मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लीजिए। मकर राशि, कैसा रहेगा आपका दिन? संघर्षपूर्ण रहेगा और आपका मन बार बार व्यथित होगा। किसी के कारण भी आपको थोड़ा सा मूड ऑफ होगा। भाग्य पक्ष इस दिन चूंकि कमजोर है, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सही निर्णय लेने पड़ेंगे। इस दिन की विशेष सावधानी, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, साथ ही साथ अपने गले का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए सरसों के तेल का दान अवश्य कर दीजिएगा, प्रभु ठीक करेंगे। कुंभ राशि, कैसा रहेगा आपका दिन? यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं रहेगा। यह दिन आपके निर्णयों की वजह से अच्छा नहीं रहेगा। यह दिन कुछ समस्याएं दे रहा है, लेकिन शाम के बाद वह समस्याएं एक एक करके सुलझने भी लगेंगी। आपको मदद भी यह दिन दिलवाएगा। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन आपको किसी पर क्रोध या शक नहीं करना है, और साथ ही साथ अपने पेट का बहुत ख्याल रखना है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए नमः शिवाय का जप करें, और यदि आपके पास कोई रुद्राक्ष की माला रखी हो तो इस दिन रुद्राक्ष जरूर धारण कीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, कैसा रहेगा आपका दिन? आपका दिन अच्छा रहेगा, उत्साह है, कुछ नया कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग आपको ज्वाइन करेंगे, घर गृहस्थी में भी आपको मदद मिलेगी, पार्टनर या फ्रेंड्स की तरफ से भी आपको मदद मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन एक सावधानी रखनी है। इस दिन की सावधानी क्या है? इस दिन की सावधानी है आपका स्वास्थ्य, पेट और गले का इस दिन विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है वो जरूर इस दिन ध्यान रखेंगे। उपाय क्या करेंगे? पीले वस्त्र धारण कीजिएगा। और टोटल पीले तो खैर अब लड़के कैसे पहने, पुरुष कैसे पहने पीले, बड़ा अजीब सा लगेगा पीली शर्ट पैंट। क्या करें? पीला रुमाल अपने पास रख लिए पॉकेट में, या पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांध लीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। प्रेमपाल जी से बात करते हैं, बोकारो से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम गुरु जी, प्रणाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात हो रहा पहले तो। आज तो मेरा भाग्य खुल गया वैसे ही। अच्छा गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/3/1975 जी। टाइम सुबह 7:45। और जन्म स्थान बेरमो बोकारो है। पहले बिहार था, अभी झारखंड हो गया जी। और अभी मैं पंजाब में एक्चुअल में निवास कर रहा हूँ, पंजाब में रह रहा हूँ अभी। अच्छा, ये बता सकते हैं पंजाब में कब से रह रहे हैं? जी, मैं 2008 से पंजाब में रह रहा हूँ। 2008 से। मैं काम का जो बिजनेस है सारा पंजाब में ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी बिजनेस में तो हल्कापन महसूस कर रहे होंगे आप। जी जी। और दिसंबर 21 के बाद कुछ परेशानियां बढ़ी हैं? दिसंबर 2021 के बाद? नहीं गुरुजी, दिसंबर 2021 से नहीं, मैं 2015 से मैंने एक घर लिया था, उसके बाद से परेशानियां मेरी बढ़ती ही जा रही हैं। मैं कुछ बड़ी परेशानी की बात कर रहा हूँ। दिसंबर 2021 के बाद कोई बड़ी विशेष परेशानी आई है, जैसे स्वास्थ्य को लेकर, घर को लेकर, घर वालों को लेकर, कोई टैक्स को या बिजनेस की कोई और ऐसी प्रॉब्लम? नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक तो, भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से अभी तक ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है। ठीक है, ठीक है, तब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे यही चिंता थी। 2024 में आपका भाग्योदय हो रहा है, 2023 में आपका भाग्योदय हो रहा है। व्यापार में परिवर्तन होगा, घर के जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ भी परिवर्तन हो सकता है, वाहन में भी परिवर्तन होगा, थोड़ा सा बिजनेस में भी परिवर्तन होगा, और ये होगा फरवरी से जून के बीच में, और उसके बाद आपकी तरक्की फिर से होगी और बहुत अच्छे से होगी। छोटा सा प्रश्न है गुरुजी आपसे, वो मुझे सोचता है, मैं 2015 में होम लोन लिया था, उसमें में से मेरे ऊपर कर्जा है, पैसा आता भी बहुत है। मैंने अभी कर्जे वाला एक उपाय बताया था जिनको लोन लेना पड़ा है और वो कैसे उसको चुकाए, अभी एपिसोड किया है, उसके कोई भी 1 या 2 उपाय कर लीजिएगा, कर्जा चुक जाएगा, निश्चिंत रहे। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो जन्मदिन शुभेच्छा। और जानिए आपके आगे आने वाले 12 महीनों का
हाल। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा और संघर्ष है, लेकिन आपके द्वारा लिया गया ज्ञान या जो भी नॉलेज आप लेंगे या जो भी काम आप सीखेंगे उसके आधार पर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जब भी आप संघर्ष में फंसेंगे, परेशानियों में फंसेंगे, आपके इष्ट गुरु, माता पिता या अन्य कोई बुजुर्ग आपको उस परेशानी से निकाल लाएंगे। तो कुल मिला के समय अच्छा है, लेकिन संघर्ष के लिए थोड़ा सा तैयार रहिए। अपने पेट का बहुत ख्याल रखना है इन 12 महीनों में, अपने बुजुर्गों से अपने संबंध बहुत अच्छे करने हैं इन 12 महीनों में, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो ज़रूर रखिएगा। गाय गुरु मंदिर की सेवा जितनी हो सकती है उतनी ज़रूर कीजिएगा। और अगर मान लीजिए मंदिर आपके आसपास नहीं है, ये नहीं जा पाते हैं या गुरु नहीं है आपके, तो गौ माता की सेवा तो ज़रूर कर दीजिएगा। सोमवार और बृहस्पति उन्हें भोजन ज़रूर दीजिएगा और गुड़ दें तो सर्वश्रेष्ठ है। उसके साथ साथ एक अजीब सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ज़रूर कीजिएगा। गन्ने का रस लोगों में बांटा कीजिएगा और सोमवार के दिन गन्ने के रस से स्फटिक के शिवलिंग का ओम रुद्राय नमः करके 108 बार अभिषेक ज़रूर कर दिया कीजिएगा। तो सब ठीक करेंगे और आपकी तरक्की होगी। जन्मदिन शुभेच्छा। अब हम बात करते हैं प्रभु श्री राम की। देखिए, मैं एक बात को मानता हूँ और मैं हमेशा लोगों से कहता भी हूँ कि आप व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति बना कैसे है उसको देखिए, भगवान को नहीं। भगवान ने धीरे 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 कैसे क्या क्या सीखा और क्या क्या किया उसको देखिए। यह जानने से उत्साह आएगा, ये जानने से आपको आत्मविश्वास आएगा, ये जानने से भक्ति बढ़ेगी। आज मैं ऐसी ही 2 विद्याओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री राम को सिखाई थी। भगवान भी सीखते हैं और उन्हें भी गुरु सिखाते हैं। और विश्वामित्र जी ने उन्हें क्या सिखाया? बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं। अब आपके मन में यह आएगा कि जब वो सब स्वयं जानते थे तो फिर उन्होंने उसका उपयोग क्यों नहीं किया? देखिए, कुछ संकल्प होते हैं और कुछ पर्टिकुलर काम होते हैं। वह यज्ञ कार्य में लीन थे, इस वजह से वह क्षत्रिय कार्य नहीं कर रहे थे। ठीक, इसीलिए उन्होंने प्रभु श्री राम जी को उधार मांगा था उनके पिता दशरथ जी से और उनको 2 विद्याएं सिखाई, बला विद्या, अति बला। बला विद्या का मतलब जो व्यक्ति के यानी जो इसे जानता है उसके उत्साह और उसके बल को बढ़ाती है, उसके आत्मबल को बढ़ाती हैं, उसके शरीर में इतनी शक्ति देती हैं, इतना धैर्य देती हैं, इतना बल देती हैं कि शत्रु के शस्त्राघात को वह सहन कर सके। बला विद्या जो लोग जानते हैं वो भूख और प्यास से भी मुक्ति पा जाते हैं। दूसरी विद्या है अति बला, ये उन्होंने श्री राम जी को सिखाई थी। अति बला विद्या शत्रु के मन को पढ़ना सिखाती है, शत्रु के शरीर को समझना सिखाती है, शत्रु के कर्म को जानना सिखाती है, शत्रु सोच क्या रहा है ये अति बला विद्या सिखाती है। यह विद्या जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उसके शस्त्र अचूक कार्य करते हैं और वह अपने शत्रु का हंत कर सकता है। तो ऋषि विश्वामित्र ने ये विद्याएं श्री राम जी को सिखाई, जिसके बल पर उन्होंने अनेक शत्रु का संहार किया। और यूं तो वो स्वयं भगवान है, लेकिन गुरु से सीखकर उन्होंने बल से, बुद्धि से, विद्या से, धैर्य से, सहनशीलता से, वीरता से, ज्ञान से इस विश्व में धर्म को स्थापित किया। और इसीलिए हम प्रभु श्री राम को हजारों वर्षों के बाद भी पूजते हैं। और अब समय आता है गुरु मंत्र का, जिसमें मैं बता रहा हूं आज के लिए एक बहुत खास उपाय। आज मैंने आपको बालों के बारे में बताया और बालों से किस प्रकार से हम अपनी तरक्की, अपने संघर्ष, अपने वैवाहिक जीवन, इन सब के बारे में जान सकते हैं।
ये मैंने बताया। आपके बाल यदि तेजी से गिरने शुरू हो गए और उस वक्त आपकी उम्र 25 से 29 के बीच में है, तो ये वैवाहिक जीवन को बहुत कमजोर करेगा। और इसके लिए आपको उपाय क्या करना है? आपको सोने अथवा पीतल का छल्ला अपनी प्रथम उंगली में बृहस्पतिवार को धारण करना है। माँ के हाथ से, गुरु के हाथ से या किसी बुजुर्ग के हाथ से ये धारण आपको करना है, यानी वो आपको दे देंगे, फिर आप धारण कर लीजिएगा। इसे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी ऐसा कर सकता है। और साथ ही साथ आपको हल्दी की माला से ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करना है। कब? सूर्योदय के समय, बृहस्पतिवार के दिन 5 माला, भूलिएगा नहीं। जीवन सुखी हो जाएगा। तो आज मैं विदा लेता हूं आपसे, और आपका दिन सुखी हो इसके लिए निवेदन करता हूं आपसे कि खूब नई नई बातें सीखिएगा, खूब हंसिएगा, एकाग्रता से और अनुशासन से अपना काम कीजिएगा और लोगों की मदद कीजिएगा। जो दूसरों को खुश रखता है वो स्वयं भी खुश रहता है। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।